क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हो जाएगा तो आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ। वर्ड मीनिंग बता देते हैं। पुरुष श्रेष्ठ मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन सा होता है? आप लोग के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन सा है? परमात्मा। और आपने पहले बोला सही, पहले मुल्क हसूरी हमारी मम्मी बोलती थी। जिसने भगवान को प्राप्त किया वो पुरुष श्रेष्ठ है। दूसरा भी सही है, क्योंकि जिसने प्राप्त किया वो परमात्मा हो गया। और परमात्मा को कौन पाएगा? परमात्मा को कौन पाएगा? परमात्मा को कौन पाएगा? हाँ। सब कहानियां चलती रहती है। अभी अभी सुनी, बहुत अच्छी लग रही थी। कह रहे थे कि जब कथा हो रही थी तो सब बैठे थे, उसमें ज्ञान भक्ति का था, तो भक्ति को बुलाया गया। भक्ति आई, भक्ति पहुंच तो गई कथा में, पर वो बैठे कहाँ, उसका आसन कहाँ हो? सब आसन तो भरे हुए थे। तो बोला आपको कहाँ स्थान दिया जाए? भक्ति के लिए तो कोई आसन ही नहीं दिख रहा था। भक्ति के लिए आसन कौन सा होता है? भक्ति के लिए आसन कौन सा होता है? हाँ? भक्ति का आसन है भक्त का हृदय। क्या हुआ? भक्ति सब जो भी कथा सुनने आए थे सबके हृदय में बैठ गई। सबके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ बैठे बैठे, घर बैठे तो भक्ति नहीं होगी। जब सत्संग में बैठते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, तो हमारे भीतर क्या आ जाती है? भक्ति आ गई। कहते हैं जैसे ही कथा सुना रहे थे, जैसे ही भक्ति उनके अंदर बैठी, भक्तों के अंदर, उसी समय क्या हुआ? पूरा प्रकाश पुंज फैल गया। ये प्रकाश पुंज क्या था? कहते हैं उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हो गए। ढुम 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 म्यूजिक बज गई। भक्ति जहां आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई, वहीं भगवान प्रकट हुआ। हम अक्सर ही बोलते हैं ना, जो भक्त विभक्त नहीं होता है भगवान से। कथाएं भी उन्होंने उसी तरीके से बनाई हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, माने जिसको भगवान प्राप्त हो गया। विष्णु भगवान प्रकट हो गए ना, भगवान प्राप्त हो गए। और वो क्या होता है? क्योंकि वो क्या होता है? वो दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब योग्यता भी है, सब चाहते तो मुक्ति है। भगवान मोक्ष दिला दीजिए, भगवान मुक्ति दिला दीजिए। और क्या, क्यों आए हो? बोले मुक्त होने के लिए आए हैं। मुक्त होने के लिए आए हैं, पर वही बोलते हैं हम बीए की क्लास पास करने के लिए आए हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे? पहले तो योग्यता चाहिए। जब योग्यता होगी तभी आपको
आप पास हो पाएंगे। तो अब उसकी योग्यता के लिए क्या पूछ रहे हैं, मुक्ति के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। धीर पुरुष के हमने आपको सारे अभी से पहले सारे बताए थे, उसकी क्वालिटीज बताई थे। तो इसमें बोले धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। पहले है कि दुख सुख को वो समान समझता है। आपकी मुक्ति तभी हो सकती है। हम मुक्ति कैसे होंगे, दुख सुख में समान होना। ये कब होगा, जब आपको जैसे ही सुख मिले, ये देखिए द्वंद्वी जोड़े बताए हैं तो उसमें सुख दुख भी है। हम सुख की आकांक्षा करते रहते हैं, सुख मिलेगा नाचेंगे कूदेंगे। पर जो धीर पुरुष है, समझदार है, ज्ञानी है, उसको मालूम है इसका परिणाम दुख है। कल बोला सिक्के के दोनों पहलू है ना। आज हम बहुत खाएंगे तो आप सोचिए, बोलते हैं कि हॉस्पिटल होटल में खाएंगे हॉस्पिटल में मरेंगे। बहुत खाइए, बहुत सुख, बड़ा मजा आ रहा है खाने में, बहुत अच्छा लग रहा है, हॉस्पिटल में मरेंगे, बीमार जरूर पड़ेंगे। तो जो ज्ञानी है वो, उसको मालूम है सुख के पीछे दुख है। तो क्या करता है, इसलिए उसने सुख में भी उतना कूदेगा नहीं और दुख में इतना द्विग्न नहीं होगा। अब इसके सारे कारण बचाए कि क्या क्या होते हैं। भगवान कहते हैं वो दुख सुख में सम रहता है, सब अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, वो विचलित नहीं होता है, किसी भी बात में वो विचलित नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष की क्वालिटीज बता रहे हैं, कल धीर पुरुष की बताई थी, आज श्रेष्ठ पुरुष के हैं। वो विचलित नहीं होता है, अभी बोला है, सुख और दुख में विचलित नहीं होता है। खुशी में नाचेगा नहीं, शादी हो रही है बैंड बाजे में नाचने लगते हैं, और दुख में क्या होता है, रोना शुरू करते हैं। पर जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो दोनों में सम रहते हैं। जो सुख दुख की प्राप्ति में उदासीन होता है उसे समता प्राप्त है। उदासीन है, कोई नाच कूद रहा है तो भी शांत बैठा उदास। उदास माने उससे अलग हो जाना। कुछ भी सामने हो रहा है वो उससे अलग है, वो सुख से भी अलग है, वो दुख से भी अलग है। आप जो पार्टी हो रही है तो बहुत खुश हो रहे हैं, उसके साथ जुड़ गए, ये जुड़न बोला है, वो जुड़ता नहीं। इंद्रियों के सुख से भी नहीं जुड़ता, इंद्रियों के दुख से भी नहीं जुड़ता, और जिससे विषयों से अप्रभावित होगा। विषय कौन से हैं पता है, तो ग्रामर भी चलता तो पता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। ये हर एक इंद्रियों के ये विषय हैं। आंख का अलग है, कान का अलग है, त्वचा का स्पर्श है, रूप आंख का है, शब्द कान का है, शब्द स्पर्श रूप रस जिह्वा का है। तो ये जो ये है विषय, इनसे क्या होता है, वो अप्रभावित होता है। चाहे कैसा दृश्य हो, चाहे कैसे शब्द हो, चाहे कैसा व्यवहार हो, चाहे हो, उससे वो प्रभावित नहीं हो जाए। और दूसरा है मान अपमान में वो सम रहता है। हर एक चीज में सम वाली स्थिति है। मान अपमान में आप सम हैं। अभी कोई आपका बहुत प्रशंसा करे, मान दे तो बहुत खुश, फूलों की माला चले जाएंगे, 10 बार चले जाएंगे, फिर रोज फूलों की माला मिल जाए, बड़ा आसन मिल जाए, वहीं अपमान मिलेगा, बोले इसके घर में तो झांकेंगे भी नहीं। हाँ? कोई बोल तो दे, अपमान कर तो दे, इसके घर में तो झांकेंगे नहीं। तो वो बोलते हैं वो क्या होता है, श्रेष्ठ पुरुष को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मान कर रहा है तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कोई अपमान कर रहा है तो कोई कोई कहते मान की जरूरत है, अपमान तो ना करे। एक बार अपमान सहन नहीं होता है। अगर आपको अपमान सहन नहीं हो रहा है तो मत सोचिए, आपको जरूर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं मान की जरूरत है। मान चाहते हो, बहू से मान चाहते हो, बेटे से मान चाहते हो, पड़ोसियों से मान चाहते हो, समाज में ना मान चाहते हो,
अपमान मिलेगा तो कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। तो वो, उसको मालूम है ये पीछे देख लेता है। अगर मान चाहेंगे तो अपमान में हम बोलते हैं आज प्रशंसा हो रही है तो आपकी निंदा पीछे धकेलते हुए आएगी जरूर। आज मोदी का नाम होता है, बहुत बहुत अच्छा ले रहा है, कोई भी नेता है बहुत अच्छा है, पीछे से क्या होता है, गालियां भी मिलती हैं, बराबर होता है। जो लाइमलाइट्स होते हैं उनके लिए हलचल भी होती है, उनके लिए शब्द भी बोले जाते हैं। दोनों एक साथ चलते हैं, ये मान अपमान। कोई हम बोले कि नहीं चलेगा, चलेगा, पर दोनों में सम रहता है। किसी भी परिस्थिति में मन विचलित नहीं होगा। आप आंख बंद करके सोचिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति हमें विचलित कर सकती है। आपके आगे बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी। अभी बोला कोई अपमान करेगा, आप विचलित होंगे। बीमार पड़ेंगे तो विचलित होंगे। आपके अपने वाले बीमार पड़ेंगे, विचलित होंगे। मृत्यु होगी तो आप विचलित होंगे। आप, नुकसान होगा, आप विचलित होंगे, है ना? शादी ब्याह में खुश हो रहे हैं, तलाक हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं, विचलित होते हैं परिस्थितियों से। बोले ये मन विचलित, कौन सी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। सारी परिस्थितियों में अपने को पहले से ही तैयार करिए। गीता भगवान बोलते थे आंख बंद करके, अभी आपको जहां कोई टिक करे कि हमें ये चीज उलझाएगी, दुखी करेगी, मेरे अंदर हलचल होगी, उसके लिए अभ्यास शुरू कर दीजिए। ये सम रहने की स्थिति है, कि हर स्थिति हम सम रह सकें, इसका अभ्यास होगा तभी आप विचलित नहीं होंगे। नहीं तो परिस्थिति आने पे हिल जरूर जाएंगे। यहाँ हम सत्संग में रोज बैठे हैं, एक दिन का नहीं है अभ्यास, एक दिन में नहीं होता है। कार हम समझ तो लेते हैं कि कार ये ऐसी है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, आपको पता तो चल जाता है। पर फिर भी क्या करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, तब हम गाड़ी चला पाते हैं। सब जानने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ ये लगा लेंगे तो चल जाएगी, नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान हमें समझ में तो आ गया, क्या सही है क्या गलत है, बैठे बैठे रोज सुनते सुनते समझ में तो आ जाता है। पर भीतर ही भीतर ये परिस्थिति से पहले से ही आप तैयारी करिए। वो परिस्थिति कोई आए उससे पहले मैं तैयार हूं। इसलिए बोलते हैं हमारे यहाँ जब आग लगती है कि पहले क्या होता है, हर बड़े बड़े इसमें फायर का वो लगा लेते हैं, कहीं आग न लग जाए। पानी पहले से इकट्ठा करो, नहीं तो क्या होगा, नुकसान हो जाए। एक जगह माहौल में सत्संग हो रहा था, पीछे ही एसी लगा था, अचानक उसमें आग लगी। हड़कंप तो बहुत मची थी, पर वो बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट थी सी। इमीडिएट वो छोटा सा वो आग बुझाने वाला लाए, पता भी नहीं चला, बुझ गई। नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था, पूरी बिल्डिंग जल सकती थी। पर पहले से तैयारी थी तो कुछ लगा ही नहीं। फिर नॉर्मल सत्संग शुरू हो गया था। प्रैक्टिकल हमने देखा। मैंने कहा ये तैयारी थी, 1 मिनट वो फोन गया, आ गए, 1 सेकंड नहीं लगा, और परिस्थिति से बच गए। ये कह रहे परिस्थिति में आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तैयार थे। इस श्लोक का अर्थ यही है। प्रिय अप्रियता मिले दोनों में उदासीन होते हैं। कोई प्रिय मिलेगा तो आप कूदने लगेंगे, या प्रिय चीज मिलेगी तो कूदने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। और अप्रियता में क्या होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा। इसमें बोलते हैं उदासीन रहते, नित्य निरासक्त होकर रहते हैं, किसी में भी आसक्ति नहीं होती। श्रेष्ठ पुरुष हैं आप, इसमें हैं, आपके अंदर ये श्रेष्ठता के गुण हैं सारे, लगा लीजिए। ये नहीं कि गुरु महाराज हैं हम तो नहीं हो सकते, भाई हम तो नहीं हो सकते, हो सकेंगे। सबको श्रेष्ठ होना है, हमारे लिए तो संभव नहीं है, सबके लिए संभव है। और नहीं अगर बोले तो तैयारी शुरू कर दीजिए, पास होना है, फेल नहीं होना है। नित्य तृप्त होगा, यानी भीतर से पूरा तृप्त होता है, तृप्त है, किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं। भीतर वाला, क्या मांग के क्या मांगू, छा दिसी में छा के दिसा, क्या देख के मैं क्या देखूं, क्या खा के मैं क्या खाऊं, क्या घूम के मैं क्या घूमूं। तृप्त, भीतर से तृप्त।
किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, कहीं मन नहीं जाता। और रोज बोलते हैं, मेरी निगाह ने हीरा चाट लिया। अब कहीं नहीं मन जाएगा, क्या होता है? वो तृप्त होता है, उसे द्वंद नहीं सताते, द्वंद नहीं सताते। दो बातें हर एक, बोला ना, द्वंद्वी जोड़ों का ये संसार है। देखो बोला, सारे बहुत सारे हैं, दुख सुख लाभ हानि मान अपमान, तेरा मेरा जन्म मरण संयोग वियोग, सब द्वंद है। पर उसमें क्या होते हैं? द्वंद्वियों में वो सताता सत्ता नहीं है, उलझता नहीं है। वह अपने लिए कुछ नहीं करता। कितनी बातें बता रहे हैं। तो जी ये दिल जमाने के लिए है। जब आपको कोई अपनी इच्छा नहीं है, आप पूर्ण तृप्त है, तो आप अपने लिए क्या करेंगे? जब आपका पेट भरा है तो आप खाने के लिए दौड़ेंगे, दूसरों को जरूर खिला देंगे। मेरा तो पेट भरा है, तू खा ले। तृप्त है ना? तो आपका जीवन पूरा क्या हो जाएगा? दूसरों के लिए हो जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं करता। आपका सारा जीवन क्या था होता है? अपने लिए। अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने वालों के लिए जीते हैं। हमको मान मिले, हमें सम्मान मिले, मुझे यश मिले, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, मेरे पास धन हो, मैं अमीर हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं सुंदर हो जाऊं। अपने लिए ही सब चाहते रहते हैं, मुझे आराम मिले। और ये बोल रहा है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। और बार बार इस क्लास में क्या लिख रहे हैं? सुख को पाने के लिए भी वो कुछ नहीं करता है। चलिए ठीक है, सुख को पाने के लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। पर उसके लिए बोला, फिर दुख की निवृत्ति को भी करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो कहता है दुख हो रहा है तो उसको तो निवृत्त करना ही पड़ेगा, कुछ तो करेंगे ही ना। जो आई है, दुख तो आ गया, ठीक है, चला जाएगा। हम उसको भगाने के लिए कोशिश नहीं करें। यानी शांत स्थिर बैठा रहता है, आपके अंदर हलचल नहीं है, निवृत्ति नहीं करने, सुख दुख में सम रहने वाला, वही आनंद में रहता है। जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज हैं, वही आनंद में रह सकता है। और जिसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, वही अमृतत्व के योग्य है। अब योग्यता सारी बताइए, आप इतनी सारी आपके अंदर, आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? बोलते ना, योग्य होना चाहिए। हम मुक्ति चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। आनंद कब होगा? जब आप के अंदर ये सब स्थिति होंगी। दुख में समय सम रहेंगे, मान अपमान में सम रहेंगे, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भीतर से आप तृप्त होंगे, तभी आनंद हो सकता है, नहीं तो आनंद नहीं होगा। ज्ञानी के घर सदा आनंद, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, गाना गाते हैं। आनंद कब है? जब नंद के आनंद भयो। आपके ये नंद है शरीर, वही नंद, कोई वो नहीं है नंद बाबा के घर। कोई कृष्ण का नहीं बोला, नंद के आनंद भयो, तो जय कन्हैया लाल की। आपके भीतर आनंद की एक फाउंटेन की तरह आनंद छूटना चाहिए, तभी मजा है। नहीं है, दुख सुख में आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, कुछ भी होता रहे। यानी पुरुष, अब भगवान राम का बोलते हैं वो श्रेष्ठ थे, तो श्रेष्ठ में उनकी दिखाते हैं श्रेष्ठता क्या है। एक दिन पहले उनको सब बता रहे हैं कि आपको राजा बनाया जा रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, मुकुट पहनाया जा रहा है। उसी समय क्या होती खबर आ जाती है कि आपको 14 वर्ष का वनवास, 1-2 साल का भी नहीं, कुछ देर का भी नहीं, 14 साल का। कहाँ राजा बनने वाला हो, और वहीं आपको वनवास के लिए बोला जाए, आपके अंदर तो उलझन होने लगे, आप लड़ने लग जाए, आप बोलने लगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मैं बड़ा हूं, मुझे राजा मिलना चाहिए। भगवान राम सबसे बड़े थे, उनको जो राज मिल रहा था तो सही था, राजा सही बनाया जा रहा था। बस देना क्या, बोले भरत को मिलना चाहिए, वो बिल्कुल छोटे। तो ये अंदर में इफ एंड बट्स नहीं लगाए, उन्होंने पूछा, नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। ये है ज्ञानी के लक्षण। सहज स्वीकार लिया, मुकुट उतार दिया, और क्या किए? राजसी वेश उतार के क्या, मुनियों का वेश धारण किया और चल दिया। आप ऐसे रेडी हो सकते हैं। एक
क्षण के लिए भी भीतर हलचल नहीं आए। भगवान राम को पूजा जाए, अभी घूम गए सबके सब, अयोध्या घूमने जा रहे हैं, राम के दर्शन कर रहे हैं, राम के दर्शन से सीख के क्या आते हैं? पूजा तो राम की करते हैं, जय सिया राम करते रहेंगे, पर हमें उनसे कुछ तो सीखना है। वो हलचल में नहीं आए, अभी सुख मिल रहा है, अभी दुख हो गया, कितनी देर लगी, क्षण भर में पूरा परिवर्तन हो गया। जंगल में मारे मारे घूमते रहे, पर उनके अंदर विचलित नहीं हुए। ये 14 वर्ष के वनवास को सहज स्वीकार है। वो बोला ज्ञानी हर चीज को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेता है, सुख को भी स्वीकारता है, दुख को भी स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर हलचल नहीं होती है। ये सुख दुख में सम स्थिति। और ये नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? ये दुख है, ये सुख है, ये लाभ है, ये हानि है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो किस में हो रहा है? कल बताया, ये स्तन का है, जो इस देह के भाव में है, जीव भाव में है, उसको ये सब लगेगा, वो इससे बच नहीं सकता है। तन के भाव में रहने पे आपके अंदर जरूर हलचल होगी। हलचल कब नहीं होगी? जब आप इससे उपराम हो गए, इस शरीर के साथ जब हमारी जुड़न है, तो हमारे अंदर हलचल है, दुख सुख लाभ हानि सब लगेगा। सबने बोला तो ज्ञानी है, उनको चुटकी काट ली, बोले दर्द हुआ ना? एक ज्ञानी को चुटकी काट ली, बोले दर्द हुआ ना आपको? तो आपको भी तो लगा, चीख निकली अचानक ही, मार थप्पड़ मारेंगे, आपको लगेगा नहीं? आप भी बोलेंगे। तो ये जो प्रश्न पूछते हैं वो समझते हैं इनको नहीं लगेगा, पर क्या है, वो जड़ नहीं है। वो जानेंगे कि पीड़ा किसको हुई, शरीर को हुई। मारा, डंडा मारा तो किसको हुआ? शरीर को हुआ, मेरे को नहीं हुआ। आहा निकली तो शरीर की निकली, मैं इससे अलग हूं। ये स्थिति आनी अलग, ये ना, ये जड़ नहीं है कि उसको पता ही नहीं चलेगा। भाई खुशबू है, बदबू है, उसको पता ही नहीं चलेगा। बीमार थोड़ी ना कि खुशबू नहीं पता चल रही, बदबू नहीं पता चल रही। जब कोरोना हुआ था ना, तो उनको कोई स्मेल नहीं आ रही थी, तो वो क्या ज्ञानी हो गए थे क्या? वो कोई ज्ञानी हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा है बदबू कौन सी, खुशबू कौन सी? वो ज्ञान नहीं है। मालूम तो वो तो शरीर स्वस्थ है तो सब पता चलेगा। और ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि उसका माइंड एकाग्र होता है, उसको इमीडिएट पता चलेगा कि खराब है या अच्छा है, सही है कि गलत है, उसको सही एकदम से पता चलेगा। सेंसिटिव। अब ये नहीं, अब आदत पड़ गई है, वो बोलते हैं हमको तो गर्म लगता ही नहीं। जो गृहणियां होती हैं जो ज्यादा काम करती हैं गाँव वाँव की, उनको तो क्या होता है, वो गरम गरम पतीला, एक तो था ना, यूं जल्दी से दूध उबल रहा था, यूं उतार दिया रख दिया, हमने हाथ नहीं जला। कहते नहीं हमारी तो आदत है। अब क्या हुआ, करते करते उनकी चमड़ी मोटी हो गई तो लगी नहीं रहे। अब वो कोई ज्ञानी नहीं हो गई, वो ज्ञानी नहीं हो गई, वो तो उनका शरीर का अभ्यास हुआ। पर ज्ञानी को तो एकदम से लगेगा कि हाँ गर्म है, ठंडा लगेगा कि हाँ ये ठंडा है। पर क्या है, ये तन को पता चल रहा है, भीतर वो उससे भीतर अलग है। वो तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्ञानी तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा पता चलता है गलत क्या है खराब क्या है, उसके अंदर से पता चलेगा। पर वो तन के ऊपर से हो गए, किस में है? आत्मा के भाव में, उस सत्ता के भाव में है। बोला जो सत्ता में है उसको व्यथा नहीं है। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं। और यदि आप शरीर में हैं, जीव भाव में हैं, तो व्यथित रहेंगे, आपको व्यथा सताती रहेगी, पीड़ा होती रहेगी, हलचल होता रहेगा। शरीर में व्यथा है, शरीर में पीड़ा है, शरीर में दुख है, शरीर में बीमारी है, पर मैं इससे अलग। शरीर इससे अलग नहीं हो पाएगा। कहते अरे ज्ञानी भी बीमार हो गया, अरे ज्ञानी को भी ये हो गया, अरे क्यों नहीं होगा? ज्ञानी को तो बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, कैंसर हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया, पर वो उस बीमारी से क्या हुए? वो शरीर को थी, मेरे को नहीं है। दादाजी से पूछते थे हाउ आर यू, तो कहते थे बेटर देन यू। वो भीतर से बैठे रहे एकदम अच्छे हैं। शरीर बीमार था, शरीर बीमार था, पर मैं नहीं बीमार हूं। मैं वो कौन से हैं? उसमें, उस आत्मिक भाव में, सत्ता में व्यथा नहीं है, जो अस्तित्व में है।
जो सदैव था, है और रहेगा, उस स्थिति में जो है उसमें मृत्यु भी नहीं है। अगर जन्म समझेंगे तो मृत्यु जरूर होगी। गुरुजी बोलते थे आज अगर आप बर्थडे मनाएंगे तो डेथ से जरूर मनाएंगे, बरसी जरूर करेंगे। आज बर्थडे मनाने के लिए सब आ जाते हैं, हमारा बर्थडे है मनाइए, रोइएगा भी जब डेथ होगी तो, चाहे अपनी चाहे अपने वालों की मनाने हैं, बेटे की पोते की मनाने के लिए चले आते हैं। एक का तो बेटा बाहर था तो भी आके केक कटवा लीजिए, क्यों, मेरे बेटे का बर्थडे, कहाँ है बेटा, बहुत तो फॉरेन में है नहीं, पर मान रहे हैं। ये क्या है, भीतर से माने है ही नहीं। जो जुड़न है, राग रहित होता है तो आपको पीड़ा जरूर होगी। अपने आप को अलग, ये क्या है, ये दोनों विरोधी हैं। जन्म है, मृत्यु है, संयोग है, वियोग है, मिलन है, विछड़ना है। ये सब क्या है, ये दो ध्रुव हैं अलग अलग, पर इसमें मनुष्य बटा हुआ है, कभी इधर कभी इधर। वही बोलते हैं दो में पेंडुलम की तरह, इधर इधर बटता रहता है, इधर जाता है इधर। पर ज्ञानी इसमें बटता नहीं, रोक देते हैं, एक ही जगह स्थिर रहता है। और दो जगह में टिक टिक है। हम बोलता है, हम अक्सर ही अपनी घड़ी की बात बताते हैं। हमारे पास एक घड़ी, दो, एक सेल तो टाइम का था, एक घड़ी अलार्म की थी। वो नीचे वो लगा रहता है, वो टक 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 सारा समय करता था, आवाज होती थी बहुत तेज। हमारी तो नींद में रात को बड़ी दिक्कत हुई। वो टक टक कभी इधर जा रहा है, पेंडुलम तो इधर से उधर होता ही, पेंडुलम का स्वभाव ये, वो चलेगा तो इधर उधर भी होगा, और आवाज भी होती थी, टिक 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 टिक, घड़ी की टिक टिक चलती है। हमने क्या किया, वो वाला सेल निकाल दिया। घड़ी तो अभी भी चल रही है, पर वो पेंडुलम अलग रुका हुआ है पर रुका हुआ है, इधर उधर नहीं डोलता है। ये ज्ञानी, अज्ञानी की अवस्था में टिक, कभी सुख में कभी दुख में, कभी लाभ में कभी हानि में, कभी स्वस्थ है कभी अस्वस्थ है, चल रहा है, टिक टिक रात दिन चल रही है। आपकी टिक टिक चलती है, टिक टिक में आवाज है, शोर है, हलचल है, पर ज्ञानी क्या है, उसको सेल निकाल देते, भीतर से स्थिर हो जा। ज्ञानी अभी बोला ना स्थिर होता है, ये लक्षण दिखा रहे हैं सारे। है स्थिरता नहीं है तो ये निकालने का निकालना क्या है, शरीर से अपने को अलग करके उपराम हो गए, उदासीन होता है। इसलिए जो लिखा रहता है, हम जाते हैं हरिद्वार में, उधर से श्री श्री उदासीन है स्वामी, उदासीन स्वामी, उदासीन है, संसार से उदास हो गए, शरीर से उदास हो गए, मतलब नहीं रह गया, उदास means मतलब नहीं रह गया, हमारा किसी से मतलब नहीं। और आपको तो सब मात्रा भी दिखती है, कम ज्यादा भी दिखता है, हलचल रहती है। तो व्यथित हैं आप, दुखी हैं, तो ये सब आपके भीतर है। जब इससे ऊपर हो जाएंगे तो कोई दुख नहीं है, चित्त शांत होगा। ज्ञान मिला ही हम लोगों को क्या है, शांत रहने के लिए, एक रस अवस्था के लिए मिला है। अपने आप को, उसके अंदर कोई चाह ही नहीं है तो क्या करेगा, कोई हलचल ही नहीं है। लाओत्सो से, लाओत्सो अक्सर बोलता था, मुझे कोई हरा ही नहीं पाया, मुझे कोई हरा नहीं पाया। कहते इतना बलवान है, इतना मर्द है कि इसको कोई हरा ही नहीं सका, कमाल की चीज है। ऐसा तो लगता नहीं है कि ये कितनी बार हार सकता है, ये तो कोई बहुत पहलवान व्यक्ति नहीं था कि कोई हरा ही नहीं सका, बड़ा अजीब लगा। एक बार जब वो, बाद में जब वो मरने के कगार आ गया था, तकलीफ थी उसको, तो लोगों ने जाके बोला, आप जिंदगी भर यही बोलते आए कि मुझे कोई हरा नहीं पाया, मुझे कोई हरा नहीं पाया। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मनुष्य हार ही जाता है, शरीर से हारा या मन से हारा या किसी कंपटीशन में हारा, धन में हारा, कहीं ना कहीं किसी चीज में तो हारता है, पद में हारा। बोला मैं, मुझे कोई हरा ही नहीं सका। बोला क्यों, आपको कोई हरा नहीं सका, ऐसी कौन सी बात हो गई, आप कैसे नहीं हारे, कोई ट्रिक है हम लोग को बता दीजिए, कैसे नहीं हारे। कोई क्यों, हारना कोई नहीं चाहता है, जिंदगी में कोई भी हारना नहीं चाहता है। तो बोला ये ट्रिक हम लोग को भी बता दीजिए, अब तो आप जा रहे हैं। कहते हैं हारा इसलिए नहीं कि मैं जीतना ही नहीं चाहता था, जब जीतना नहीं चाहेंगे तो हारेंगे कैसे। हम जीतना चाह रहे, फर्स्ट आना चाहेंगे तो हारेंगे, जो बैठे ना हारे ना जीते, शांत होके बैठे हैं। कहते मैं रहाई जमीन पे तो ऊंचे जाने की जरूरत ही नहीं, कहाँ से गिरूंगा।
जब बैठा ही नीचे तो कहाँ गिरूंगा, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। ये है चाह। जीतने की कोशिश हमें हरा सकती है, पर जीतने की चाह ही नहीं है। ज्ञानी के अंदर कोई चाह ही नहीं है, बोला ना तृप्त है, उस तृप्ति के भाव में रहना। पर हम लोग तो सारा समय किस में रहते हैं, जीव भाव में रहते हैं, स्तन के भाव में ही जी रहे हैं। इसी का ही अभ्यास किया हुआ है सारा जिंदगी, जन्मों जन्मों से इसी के ही अभ्यास में हमारा जीवन जा रहा है। आपने कभी सोचा इससे विपरीत भी कुछ हो सकता है, इससे अलग भी हो सकते हैं कुछ? नहीं। गुरु जी वो दृष्टांत बताते थे सब, गीता भगवान भी, कि अभी सबने ही सुना हुआ है कि वो एक मछली पकड़ने वाली थी ना, वो मछली पकड़ती थी, जब मछली पकड़ती थी, और मछली वालों के देखा करिए सारे कपड़ों में भी मछली की बदबू होती है। टोकरी में, बॉम्बे में हम गए बहुत मछलियां पकड़ने, पूरी सारी तरफ बदबू ही होती है। एक दिन वो मछली पकड़ रही थी समुद्र से, बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी। अचानक ही देर हो गई, पास में उसको पता चला तो उसकी सहेली रहती है। सहेली बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छी, बहुत अमीर, बहुत बड़े घराने की, बचपन की सहेली थी। जब वो गई तो उसको बहुत प्यार से मिली, अरे तुम आ गई हो, बोले आज रात हो गई है, अरे रहो यहाँ पे हमारे साथ रहना, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। खूब देर वो लोग खूब बैठी, बातें करी, खाना वाना खाया। रात को उसको लगा कि इतनी बड़ी मेरी सहेली इतने दिनों के बाद आई है, तो उसने ने उसका पूरा घर बढ़िया फूलों से सजाया, उसकी सेज सजाई फूलों की। बोला आज इसमें रहो, बहुत अच्छा। कोई मेहमान आता है ना तो बुके वुके लगा के तो फूलों से उसका बिस्तर पूरा सजा के उसको बोला इसमें से आज इसमें सो, आराम से करो। वो अपना कमरे में दूसरे में सोई, और सारी रात उसको क्या हो, लेटी तो पर क्या बदबू आ रही है, नींद नहीं आ रही, वो घुटन हो रही है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बड़ी उलझ रही है। कितनी देर तो उलट पुलट करती रही, नींद नहीं आ रही है, इधर उठे फिर बैठे, फिर उठे फिर बैठे। आखिर क्या किया, जा करके उसको बोली ये क्या तुमने लगा रखा है, इन फूलों में तो हमें कोई खुशबू ही नहीं आ रही। उसने जल्दी से सारे फूल समेटे और एक जगह बाहर जाकर के फेंक आई, और जो अपनी मछली की जो टोकरी थी वो लाई, अपने कमरे में रखी, उसके ऊपर खूब पानी डाला, और उसकी बदबू खूब, मछली की खूब चेहरा कैसा, मछली की बदबू उसको तो अच्छी लगे, तुम्हारा चेहरा बन रहा है ना। गुरु को भी ऐसे ही शक्ल लगती है, मछली वाली, तुम लोगों की मचानी ड्रेस बोलते थे, मछली वाली आप लोगों की आदतें, अज्ञानता की आदतें, पुरानी बड़ी आदतें, सब पुरानी जीव भाव में रहने की आदत पड़ी हुई है, उससे उभरिए, फूलों में आइए, परमात्मा की स्थिति में आइए, भगवत भाव में आना। अब मछली वाली ड्रेस को उतारिए, बहुत दिन इसमें आपने जीवन बिताया, इससे हटेंगे तभी अब अमृत को प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो अमृत तो नहीं है। और ये तभी संभव है, एक तो यह है कि सम रहे, और दूसरा अंदर में, ज्ञानी के अंदर कोई चुनाव नहीं होता है। वो अक्सर ही बोलते हैं चॉइसलेस होता है। अगर आपके अंदर चुनाव होगा, और अगर आपको चुनाव है और वो नहीं मिल रहा है, तो पीड़ा होगी, है ना। आप करोड़ चाहते हैं और नहीं मिलेगा तो आपको पीड़ा होगी। नहीं तो नहीं, कितनी बार वाला हम दृष्टांत वो भी बात बताते हैं कि एक आदमी के घर में दादाजी गए, कैसे वही, तो उसका वाइफ तो बहुत खुशी खुशी आकर के पार्ट खाना वाना खिला रही दादा को, बहुत अच्छी है, बहुत खुश हैं, दादाजी बहुत फायदा हुआ, दादा बहुत फायदा। पर उसका पति आया, दादाजी क्या बताएं दादा, घाटा हो गया, 50,000 का घाटा हो गया, मैंने बिजनेस में लगाया था, 50,000 का घाटा हो गया। बोले 50,000 का घाटा तुमको, तुमने तो बहुत वो किया था। और बोली पत्नी तो बोल रही मुझे फायदा हुआ है, बहुत फायदा। पत्नी से बोला तुम्हें कितना फायदा हुआ है? तुम तो बोल रही थी मुझे फायदा हुआ है, हम लोग को 50,000 का फायदा हुआ है।
बोले हाँ फायदा हुआ है। बोले तुम्हारा पति तो बोल रहा है 50,000 का घाटा हुआ है। घाटा कहाँ से हो गया? या तो घाटा होगा या फायदा होगा। गिनती तो 50 बता रहे दोनों की दोनों, पर या तो घाटा होगा या लाभ होगा। ये दोनों की अलग अलग बात कैसे हो रही है? बोले फायदा ही हुआ है। बहुत तेज हंसी पत्नी। बोली खाली इनके दिमाग की खिचड़ी है। बोले क्या? कहते इनको 50,000 का तो फायदा हुआ है। बोल रहे ये नुकसान हुआ। कहते इन्होंने ये सोचा हुआ था माइंड में कि मेरे को 1 लाख का फायदा होना है। अब 1 लाख के बदले जब इनको 50,000 का फायदा हुआ है, तो कह रहे हैं देखो 50,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का जो मिला उसका तो कोई गिनती नहीं है। 50,000 का तो फायदा हुआ, 1 लाख का नहीं हुआ। पर क्योंकि टारगेट उनका था कि हमें 1 लाख का फायदा होगा, इसलिए घाटा हो गया। क्योंकि अंदर में चुनाव है। आप अंदर में चुनाव बना के रखते हैं। इस चुनाव बनाने की वजह से पीड़ा है। आपके अंदर कोई चॉइस नहीं होगी तो कोई नहीं। अब यहाँ साड़ियां दो ले आए, कोई ड्रेस बोलते क्या पसंद करनी है ये। अगर बाई चांस किसी ने पहले पसंद कर ली, आप बोले आपको चुनाव है, तो दिक्कत हो जाएगी। देखा वो पहले ले गई, हमको मिलना चाहिए था, हमसे तो पसंद ही नहीं कराया। यानी के अंदर कोई चॉइस ही नहीं। आपको भी जाना हो, अब कश्मीर जाएंगे कि फॉरेन जाएंगे? चुनाव हो गया तो दिक्कत होने लगेगी। और अगर आपको फॉरेन जाने ना मिला, कश्मीर मिल गया, देखो फॉरेन ट्रिप तो रह ही गया पीछे। दुखी हो जाएंगे क्योंकि चुनाव था आपके भीतर। आपके अंदर चुनाव नहीं, कहीं पे भी ले जाओ, चाहे फॉरेन ले जाओ चाहे कश्मीर ले जाओ, कहीं नहीं। पीड़ा किसमें है? चुनाव में। यहाँ जाना है या नहीं जाना, ये खाना है या नहीं खाना है, ये पहनना है या नहीं पहनना है, यहाँ बोलना है कि नहीं बोलना है, इसे दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है। कोई चुनाव नहीं है तो शांत रहेगा। इसको ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। ना? बहू को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेटे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यही दुख देता है। कोई चुनाव नहीं है। जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। हम बोलेंगे मृत्यु नहीं होनी चाहिए, दुख क्यों होता है? कहते मृत्यु में तो दुख है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मृत्यु नहीं हो, इसलिए मृत्यु दुख दे रही है। उसी में एक बार मैंने बोला, अगर उसके अंदर उसको पता था कि ये 100 साल की हो गई, इनको तो जाना ही चाहिए, बीमार है, इनको तो चले ही जाना चाहिए। अब 102 साल की मरी तो कोई दुख नहीं हुआ, सोने की सीढ़ी चढ़ा दी। नहीं तो इतनी बेचारी तकलीफ दे रही थी, चली गई, हाथ जोड़ के उनको विदा कर देंगे बड़े प्रेम से, शांति से। और बड़ा खाना करते हैं। जो बड़ा कोई जाता है, बड़ा खाना करते हैं, पर लग गए। अब मृत्यु दुख है। चुनाव आपका था कि मरना नहीं चाहिए, तो दुख है। मरना चाहिए तो सुख है। वैज्ञानिक के अंदर कोई चुनाव नहीं है, मरे या जिंदा हो, आए तो ठीक, चला जाए तो ठीक, नहीं जाना चाहिए। स्वस्थ हो बीमार हो, आपके अंदर चुनाव होता है। ज्ञानी के अंदर कोई चुनाव नहीं। तो शांत बैठा है, अंदर नहीं है। ये प्रिय है, ये प्रिय है, इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए। ये क्यों आ गया? तो नहीं आना चाहिए। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। उसकी कोई चॉइस ही नहीं है। जो आ जाएगा बड़े प्रेम से खा ले। आपके अंदर चॉइस होगी तो पीड़ा है। यानी चॉइसलेस होता है। धीरे धीरे अपने अंदर ये भाव बनाइए।